हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो चलो बेटा, क्लास 9th का आज अगला चैप्टर लेके आए हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम बात करेंगे बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर की। देखो, चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तीन चीजें पढ़नी है पूरे चैप्टर में। हमें सिर्फ तीन टॉपिक पढ़ने हैं, वर्क, काम, एनर्जी। उस काम को करने के लिए कितनी एनर्जी हमारे अंदर थी, कितनी एनर्जी हमने यूज करी, कैपेसिटी टू डू वर्क। काम पढ़ेंगे, काम को करने के लिए कितनी एनर्जी थी, एनर्जी पढ़ेंगे। और पावर, उस काम को हमने कितनी क्षमता से किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम को करने की क्षमता, किस क्षमता से हमने उस काम को किया, पावर पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में बेटा तीन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। 10th क्लास के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो ये चैप्टर आपको 11th में भी देखने को मिलेगा। तो उसका बिल्कुल बेसिक आज हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क हिंदी में बोले तो काम। अच्छा, कैसे माने कि वर्क क्या है या काम क्या है। देखो, कोई भी चीज है, वर्क होता क्या है, देखो सिंपल पहले वर्क बताता हूं। किसी ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, यानी उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया। इसको कहते हैं वर्क, है ना। डेफिनेशन लिखता हूं बेटा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अच्छे से बिल्कुल बताता हूं वर्क क्या होता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम its position, then work is said to be done। इसी को कहते हैं कि वर्क हुआ है, काम हुआ है। देखो अब समझो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर हमने बेटा फोर्स लगाई, इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगाई और हमारे फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा अब यहां पहुंच गया। इस ऑब्जेक्ट की यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई। किसकी वजह से, हमारे फोर्स लगाने की वजह से। तो हम यहां कहेंगे काम हुआ है। Work is said to be done when a force is applied on an object and object displaced from its position, then work is said to be done। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। अब क्यों कहते हैं वर्क हुआ है बेटा, फिजिकली जब हमने उस पर फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, कुछ हलचल हुई है, अपनी पोजीशन से वो आगे कहीं चला गया है, तो दिखा ना हमें काम हुआ। वर्क क्या है, काम। फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हुई, काम हुआ। वहीं अगर देखो ये बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पर मैं फोर्स लगाऊं, इस बोर्ड पे या इस दीवार पे, इस वॉल पे मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, क्या ये दीवार हिली, क्या ये वॉल अपनी पोजीशन से कहीं आगे चली गई, नहीं। तो वर्क कहां हुआ, वर्क तो जीरो। तो वर्क तभी होता है जब फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई हो, तभी कहा जाता है वर्क हुआ है। भाई मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, आप देख रहे हो, और मुझे छोड़ के आप चले जाओ, मैं आधे घंटे तक इस पे फोर्स लगाता ही रहूं, आधे घंटे बाद आओ, आके कहो वहां भी तूने क्या काम किया, मैं कहूंगा मैं आधे घंटे से इस पे फोर्स लगा रहा हूं, दीवार तो हिली नहीं। दीवार हिली नहीं, दीवार तो पहले भी यही थी, अभी भी यही है, तो काम तो किया ही नहीं। आधे घंटे बाद जब आप आओगे तो मेरे से आके कहोगे भाई काम तो तूने कुछ किया ही नहीं, काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई।
हमने फोर्स लगाई, फोर्स तो सारी वेस्ट हो गई, ये वॉल तो अभी भी यही है। तो काम जब होता है जब फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो बॉडी में, हमारे फोर्स से कुछ हलचल हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो ही काम माना जाता है, वरना काम नहीं माना जाता। ठीक है बेटा, समझ आया वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तो काम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ना हो तो काम नहीं हुआ। मैं दीवार पे फोर्स लगाता रहूं, कौन मानेगा काम किया है? मानेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। समझ आई बात? वर्क क्या है? वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स। वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही बोलते हैं वर्क। कितनी फोर्स लगाने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही है बेटा वर्क, यही है काम। वर्क काम, काम तो तभी माना जाएगा जब तुमने जो फोर्स लगाई है उस फोर्स से कुछ हो, तभी तो काम हुआ। तो फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही वर्क कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहीं से बना कि हमने फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है और ये डेफिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। इस डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स। इस फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है, इन दोनों का प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होता है वर्क। बात समझ आई? इसके अलावा एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट बनाते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है, और वर्क की एसआई यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर। इसी को कहते हैं बेटा जूल। न्यूटन मीटर को ही नाम दिया गया है जूल। जूल साइंटिस्ट का नाम है ना, अपने नाम पे उन्होंने यूनिट दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन मीटर ये। भाई वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, और न्यूटन मीटर के प्रोडक्ट को नाम दिया गया जूल, जिसको हम डिनोट करते हैं जे से। तो कहीं भी अगर वर्क लिखा होगा फॉर एग्जांपल, तो ऐसे लिखा जाता है वर्क 100 जूल, जे फॉर जूल। जूल क्या है उसकी? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे बनी? न्यूटन इंटू मीटर से। समझ आया बेटा वर्क क्या है? अभी वर्क के टाइप्स पढ़ेंगे, इतना नोट करो फटाफट, ये था बिल्कुल वर्क के बारे में। अगर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होगी तो ही वर्क माना जाएगा, तो ही वर्क कहा जाएगा। ये है हमारा वर्क, फटाफट नोट करो। हो गया बेटा नोट? चलो आगे चलते हैं। वर्क का हमने फॉर्मूला बना लिया, हमने देख लिया वर्क क्या होता है, हमने जान लिया वर्क क्या होता है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। देखो पहले मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूं। वर्क होता है एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं वर्क। फोर्स और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली बात तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस वर्क के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। स्केलर वेक्टर याद है ना, मोशन में भी था, फोर्स वाले चैप्टर में भी था, ग्रेविटेशन में भी था। स्केलर वेक्टर पे पहले भी बात की हमने। स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। यानी जब भी हम वर्क कहें पढ़ेंगे या वर्क कहेंगे कि भाई 100 जूल वर्क हुआ ना, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, 100 जूल उसके पास मैग्नीट्यूड है। 100 जूल वर्क नॉर्थ में हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता, वर्क की डायरेक्शन नहीं होती। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के ऊपर एरो लिखते हैं, है ना, ये सिंबल है सिर्फ। बाकी 11th में डीप में पढ़ेंगे वेक्टर वगैरह क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एरो लगा देते हैं तो वो वेक्टर माना जाता है। तो F और S के ऊपर मैंने एरो लगा दिया है क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी तो डायरेक्शन होती है। 10 न्यूटन फोर्स लगी नॉर्थ की तरफ, वेक्टर है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है साउथ की तरफ, इसकी भी डायरेक्शन है। ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। इन दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट स्केलर आता है, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको 11th में डीप में पढ़ेंगे। अभी ज्यादा इसमें डीप नहीं जा रहे, बस फॉर्मूला देखो। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनके पास डायरेक्शन है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आता है, वर्क। ये था हमारा वर्क। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने तरीके का होता है? कि काम भी तरीके का होता है, बिल्कुल होता है। देखो, वर्क जो है हमारा, काम जो है हमारा, 3 तरीके का होता है। पॉजिटिव वर्क, यानी आप अच्छा काम कर रहे हो, है ना, अच्छा बुरा नहीं है, यहां भी समझाऊंगा। नेगेटिव वर्क, आप बहुत बुरा काम कर रहे हो। बेटा अच्छा बुरा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। आपने कुछ भी काम नहीं किया, आपने बहुत गलत काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। बस सुन, इनका वर्ड पढ़ के तो हमें ही समझ आ रहा है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। चलो इनसे रिलेट करते हुए बताता हूं। देखो, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कार है हमारे पास। चलो कार बनाते हैं आज एक, ये लो कार बना दी। एक कार है ना, एक कार है हमारे पास जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक कार है हमारे पास जिसकी डिस्प्लेसमेंट यानी मूव कर रही है पहले से ही इस डायरेक्शन में, ऑलरेडी इन मोशन है, पहले से ही मोशन में है और ऐसे मूव कर रही है। देखो मेरे हैंड है ना, इधर मैंने एरो लगाया डिस्प्लेसमेंट का। S4 क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट पहले से ही इसका इधर है ना। अब इधर डिस्प्लेसमेंट है और पीछे से हम आए और इस कार पे धक्का लगा दें, फोर्स लगा दें उसी डायरेक्शन में जिसमें चल रही थी। ये कार है, ये कार इधर जा रही है, ये कार इधर जा रही है, इधर जाना चाहती है, और हम धक्का हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा दें जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट था। हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिधर पहले से ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको उधर ही जाना है, वो तो उधर ही जाना चाहती है और हम फोर्स लगा के उसको उधर ही भेज रहे हैं, तो हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए इसको नाम दिया पॉजिटिव वर्क। अच्छा काम है ना। ये कार पहले से ही उधर उस डायरेक्शन में जा रही थी जिधर डिस्प्लेसमेंट मैंने दिखाया, पहले से ही मोशन में थी और इसका डिस्प्लेसमेंट था इधर। पीछे से आके धक्का और लगा दिया, फोर्स भी लगा दी उसी डायरेक्शन में और तेज बढ़ा दी इसकी वेलोसिटी, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा दी। तो यहां जो वर्क होगा बेटा वो पॉजिटिव वर्क होगा। देखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी ये कार पहले से इधर मूव कर रही थी, हमने पीछे से फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेसमेंट थी, तो ये वर्क पॉजिटिव हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये देखो ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर ही फोर्स,
कार वाले एग्जांपल से देखो, ऐसे ही चल रही थी ये कार, इधर ही हमने फोर्स लगा दी, अच्छा काम किया ना, उधर ही तो वो जाना चाहती थी, अच्छा काम किया, पॉजिटिव वर्क। समझ आई बात? चलो नेगेटिव वर्क देखो, इस बार क्या है, कार बनाते हैं पहले। अरे बड़ी सी कार बन गई इस बार तो, चलो कोई बात नहीं, टार्जन है इस बार, टार्जन। ये हो गई कार की विंडोज, ये हो गए व्हील। चलो देखो इस बार क्या है, कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में जिसमें पहले थी, पहले से ही कार ऑलरेडी इन मोशन दैट हैव डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन, इस कार की डिस्प्लेसमेंट है इधर, और इस बार हम पीछे से फोर्स ना लगा के इसके आगे से फोर्स लगा रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। ये कार है इधर जाना चाहती है और हम इधर इसके अगेंस्ट अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स। ये ब्लू वाला मार्कर फोर्स है, ये ब्लैक वाला मार्कर कार है। कार ऐसे जा रही थी, पीछे से फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव वर्क। कार ऐसे जाना चाहती है, इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, उसके सामने अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं सामने से, उसको रोक रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स। यहां बढ़ावा दे रहे थे, अच्छा काम, यहां रोक रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क। अरे भैया वो उधर जाना चाहती है और तुम उसको उल्टा रोक रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो नेगेटिव वर्क होता है। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लगती है तो नेगेटिव वर्क होता है। देखो ऑब्जेक्ट से समझाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है पहले से ही, और हम फोर्स लगा दें इसके अगेंस्ट, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स लगा दें हम ऐसे, तो ये काम जो हुआ है तो हमने गलत काम कर दिया भाई। वो इधर जाना चाहती थी बेचारी, हमने रोक दिया उसको इधर, और उसके अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसको नाम दिया नेगेटिव वर्क, है ना। देखो नाम से रिलेट करके समझा रहा हूं, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट या अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो पहले से ही उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है उसके अगेंस्ट, उससे अपोजिट अपनी फोर्स लगा रहे हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क है। सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे तो पॉजिटिव वर्क था। ये दोनों आपको टर्म बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। चलो ठीक है, अब ये तीसरी चीज क्या है, जीरो वर्क। अरे जब काम ही नहीं हो रहा तो पढ़ा क्यों रहे हैं। देखो जीरो वर्क में क्या होगा भाई, वर्क का फॉर्मूला क्या हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। जितनी फोर्स लगाई उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका प्रोडक्ट, है ना। अब अगर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट ना हो, ये दीवार है, मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये दीवार हिली, क्या इस वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ, तो काम तो जीरो, वर्क जीरो, काम तो हुआ ही नहीं। अगर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क जीरो होता है, या हम फोर्स ही ना लगाएं यानी फोर्स की वैल्यू ही जीरो कर दी तो भी वर्क जीरो हो रहा है। मैं तो ये मार्कर है रखा हुआ है, मैं तो नहीं लगा रहा इस पे फोर्स नहीं लगा रहा तो वर्क भी नहीं हो रहा भाई। या तो फोर्स जीरो हो जाए तो वर्क जीरो, या फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, जो अभी वॉल वाला एग्जांपल मैंने दिया, तो भी वर्क जीरो। ये दो बात तो समझ आती है। लेकिन अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट भी हो रही हो और फोर्स भी लग रही हो तब भी वर्क जीरो। देखो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक रोड पे जाती हमारी लैम्बोर्गिनी, रोड पे चली हमारी लैम्बोर्गिनी कार। ये हमारी कार चल रही है, ये हमारी कार चल रही है। सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट है इधर इस डायरेक्शन में, ये कार ऐसे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो इधर, ये कार मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, और इस कार का कुछ वेट होगा, दैट इज mg। वेट होता है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर में वेट पढ़ा था mg। अर्थ इसको
इसके वेट से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये भी तो एक फोर्स है। मैंने बताया नहीं था वेट क्या होता है? एक वेट एक फोर्स ही तो था। मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक फोर्स ये हो गई, है ना। डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रही है, जो mg इस पे लगा है, क्या उसकी वजह से कोई वर्क हुआ? नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर थी, ये इधर जा रही थी, ग्रेविटी, वेट इसका नीचे है mg, ये भी तो एक फोर्स है। क्या इस फोर्स ने कुछ किया? क्या इस फोर्स ने इसको इधर फेंक दिया? क्या इस फोर्स ने इसको नीचे खींच लिया? क्या इस फोर्स ने इसको आगे धक्का दे दिया? नहीं, कुछ नहीं हुआ इनमें से। इस mg की वजह से तो इस डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो यहां वर्क होता है बेटा जीरो। या ये भी कह सकते हो, इस कंडीशन में मैं बता देता हूं, देखो होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारी फोर्स हो गई mg। अब यहां देखो एंगल कितना बन रहा है, यहां थीटा एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। जब एंगल 90 डिग्री बने, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो वर्क जो है बेटा वो जीरो हो जाता है। तो वर्क हमारा जो है जीरो हो जाता है। इस कंडीशन को अभी समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो। ये तीनों कंडीशन अभी मैं एंगल की टर्म में बताऊंगा, हालांकि वो थोड़ा सा हाई लेवल का 11th का कंसेप्ट हो जाएगा, पर मैं इन तीनों को 11th के कंसेप्ट से भी अभी आपको बताऊंगा। थीटा की टर्म में, एंगल की टर्म में क्या खेल है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क का। फिलहाल इतनी बात समझो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, पॉजिटिव वर्क, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स लगाएं, नेगेटिव वर्क, गलत काम कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो वर्क जीरो। या ये दो कंडीशन तो आप जानते ही हो, फोर्स अगर जीरो तो जीरो, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो तो भी वर्क जीरो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो और फोर्स भी हो और एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा हो तो भी वर्क जीरो होता है। इस कंडीशन को अभी बताता हूं मैं, चिंता मत करो क्यों होता है। इतना नोट करो बेटा फटाफट। ये थे वर्क के टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जल्दी नोट करो बेटा फटाफट। और ये टार्जन, लैम्बोर्गिनी सब बना लेना, तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, याद रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क होता क्या है। हो गया? चलो, नहीं हुआ हो तो आराम से वीडियो को रोक के पॉज करके आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस नोट्स अच्छे से बनाते रहो, बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, इसी में आपकी भलाई है। चलो खैर, अब एंगल की टर्म में मैं बताता हूं आपको। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी रोड है, ये है हमारी रोड, ठीक है। इस पर चल रही है एक कार। चलो कार ना एज्यूम करके ऐसी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो रोड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूं इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट वो इधर है, ये ऑब्जेक्ट रोड पे इधर इस साइड मूव कर रहा है पहले से ही, बात समझ आई। ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। अब मैं बोलूं कि फोर्स हमने इसी डायरेक्शन में लगा दी तो पॉजिटिव वर्क है। अच्छा अगर मैं ऐसे लगा दूं तो भी तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं, पॉजिटिव वर्क है। ऐसे लगा दूं, पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर मैं इसके अगेंस्ट फोर्स लगा दूं, नेगेटिव वर्क हो जाता है, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। डिस्प्लेसमेंट इधर थी, जितनी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साइड लग रही है, यानी ये देखो थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, ये वाली फोर्सेस देखो आराम से। भाई थीटा क्या, पहले थीटा ही बता दूं तुम्हें। चलो देखो वर्क क्या है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी जो कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आ रहा है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो वर्क का फॉर्मूला यहां आता है एफ एस कॉस थीटा। अब ये कॉस वॉस क्या है सर, 9th क्लास में तुम कहां 11th का कंसेप्ट लिया है। देखो
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क जो बताया था आपके सिलेबस का ही है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन उसको अगर और डीप कंसेप्ट में पढ़ना है तो वो 11th में है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एफ और एस दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट से एक स्केलर आ रहा है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो डॉट लगी हुई है यहां, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा देता है अपने साथ। थीटा क्या है? थीटा यहां है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। देखो ये सपोज इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट थी, हमने ऐसे कुछ फोर्स लगाई तो ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो ये एंगल बन रहा है यही है थीटा, यही है बेटा थीटा। अब देखो यहां पॉजिटिव वर्क था, यहां जितनी भी फोर्स लग रही थी सब की सब पॉजिटिव वर्क दे रही थी। 90 डिग्री से ज्यादा जब हमने कर दिया, यानी डिस्प्लेस फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री ज्यादा एंगल बनाने लगी। अब ये एंगल है, अब एंगल ये है, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए तो नेगेटिव वर्क होने लगता है। लेस देन 90 था तो पॉजिटिव वर्क था। वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जनरल आप अपना फंडा याद रखो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, ये फोर्स देखो सारी ये वाली जब लेस देन 90 एंगल है, भाई ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स अभी तो 90 पे है, 90 से छोटी जितनी भी होंगी इधर डिस्प्लेसमेंट है, वो सब इसको बढ़ावा दे रही है, पॉजिटिव वर्क है। थीटा एंगल यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है 90 से छोटा जब तक रहेगा पॉजिटिव वर्क, 90 से बड़ा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स है, 90 से बड़ा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स है तो नेगेटिव वर्क। ये बात समझ आ रही है? इसके अलावा देखो इसका मैथमेटिकल रीजन दे देता हूं। कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, हालांकि ये बहुत 11th का कंसेप्ट चला गया है, कुछ क्वेश्चंस आपके 9th में भी हैं, तो कॉस की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री होता है बेटा 0। ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा जो है वो याद करनी पड़ेगी, यहां से भी आप इजीली पता कर सकते हो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, जीरो वर्क हो रहा है या नेगेटिव वर्क हो रहा है। देखो 90 डिग्री एंगल पर कॉस क्या वैल्यू देता है? 0। यहां से आएगा जीरो वर्क डन वाला कंसेप्ट। देखो ये था ऑब्जेक्ट, याद करो, इधर हो रही थी डिस्प्लेसमेंट, mg फोर्स जो लग रही थी याद करो, नीचे लग रही थी, एंगल बन रहा था 90 डिग्री। इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें एफ एस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? ये देखो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई तो वर्क कितना आ गया? 0। तो यहां ये वही वाला केस है जो अभी हम पढ़ रहे थे कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क 0 हो रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे वर्क 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये देखो 90 से अगर छोटा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ पॉजिटिव वर्क, 90 से अगर बड़ा तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट नेगेटिव वर्क, और पूरा 90 तो 90 पे तो cos 0 वैल्यू देता है, यानी वर्क हमारा 0। भाई डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही थी, तो उस mg से डिस्प्लेसमेंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी ऐसे डिस्प्लेसमेंट थी, क्या mg ने उसको वापस धकेल दिया, क्या वापस भेज दिया? नहीं ना, 0 वर्क हुआ ना। क्यों? मैथमेटिकल रीजन ये रहा, क्योंकि cos जो है 90 डिग्री पर 0 वैल्यू देता है, और 0 की आप fs से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ 0। बात समझ आई? ये था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। फॉर्मूला समझ आया? आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन में एंगल की बात करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा यूज करना है, एंगल की बात नहीं की गई है तो एफ एस यूज करना है, एंगल की बात की गई है तो एफ एस कॉस थीटा यूज करना है। बात समझ आई? अगर कहा गया है, देखो अगर कहा गया है कि थीटा 180 डिग्री, 180 याद करो, देखो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट
अब यहां से 180 डिग्री यानी इधर फोर्स, एंगल बना 180 डिग्री, और कॉस जो है 180 डिग्री पे -1 वैल्यू देता है, तो वर्क तो नेगेटिव आ गया भाई। जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, कॉस 180 क्या होता है -1, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, एफ एस की जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क नेगेटिव आएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स तो नेगेटिव वर्क मैथमेटिकली प्रूव्ड है कॉस 180 से, क्योंकि कॉस 180 -1 होता है। देखो कॉस जो है 90 पे 0 देता है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारी, देखो ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स 90 डिग्री एंगल, और 90 पे कॉस 0 वैल्यू देता है तो वर्क 0। 90 से छोटा जब भी एंगल होगा तो कॉस देखो सारी पॉजिटिव वैल्यू देता है, और 90 से बड़ा जब होगा तो कॉस हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, तो वर्क नेगेटिव होगा। अब मैथमेटिकली भी मैंने आपको समझा दिया, और उस गाड़ी वाले लैम्बोर्गिनी वाले एग्जांपल से भी मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट के साथ होगी फोर्स तो पॉजिटिव वर्क, अगेंस्ट होगी तो नेगेटिव वर्क, और 90 डिग्री एंगल बनेगा तो 0 वर्क। इसको मैथमेटिकली भी मैंने पूरा आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है, कॉस की वजह से। कॉस आता कहां है, कॉस आता डॉट प्रोडक्ट की वजह से। डॉट क्यों है, क्योंकि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है स्केलर मिल रहा है, इसको डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। 11th में पढ़ोगे इसको फुल डीपली। ये मैथमेटिकली मैंने रीजन बता दिया आपको, क्यों 0 वर्क था, क्यों पॉजिटिव वर्क था, और क्यों नेगेटिव वर्क था। बात समझ आई? चलो इसको नोट कर लो फटाफट। ये मैंने मैथमेटिकली बिल्कुल आपको समझा दिया है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, और 0 वर्क क्या होता है। ठीक है, बाकी कार वाले एग्जांपल से भी मैंने आपको बता दिया था, फिर से याद दिला देता हूं एक बार। ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर ही फोर्स तो पॉजिटिव वर्क, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स तो नेगेटिव वर्क, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल तो 0 वर्क। इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया और थियोरेटिकली भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे, देन पावर पढ़ेंगे, है ना। 2-3 वीडियो में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर इस पूरे चैप्टर के वर्क पे, एनर्जी पे, पावर पे, सब पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। वो आगे की वीडियोस में धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। आज की पूरी वीडियो थी सिर्फ वर्क समझाने पे। वर्क पूरा आपको क्लियर किया है इस वीडियो में। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क, वर्क के तीनों टाइप बताए हैं, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सब कुछ बता दिया। अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से इस वीडियो को बेटा पढ़ना, देखना पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 वर्क कहां होता है, कब होता है, कैसे होता है। इन पर अलग अलग एग्जांपल्स देखना, बुक में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे का एनर्जी वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।